गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों एवं मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज का हमारा क्वेश्चन है आभासी स्पेक्ट्रम और वास्तविक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को समझाइए। मेरे प्यारे छात्रों, यह क्वेश्चन पूरे के पूरे 4 नंबर में पूछा जाता है, जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अगर यह क्वेश्चन किसी से नहीं बना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, क्योंकि यह क्वेश्चन इतना इजी है कि हर किसी से बन जाता है। इसमें सिर्फ डायग्राम बहुत महत्व होता है ना। क्या होता है इसमें, डायग्राम बहुत महत्व होता है। अगर इसका डायग्राम आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से बना लिया तो आप लोग को 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं हम आभासी स्पेक्ट्रम की, उसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक स्पेक्ट्रम की। तो हम बात करते हैं अभी आभासी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अब आभासी से क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, आभासी आभासी किससे तात्पर्य होता है कि हमें आभास होना कि वहाँ पास वो वस्तु रखी है। जैसे हमें आभास हो रहा है कि जैसे कोई पीछे हमारे खड़ा हुआ है, लेकिन हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि हमारे पीछे क्या कोई खड़ा हुआ है ना। तो उसी को बोल देते हैं आभास, है ना। तो हम बात कर रहे हैं आभासी स्पेक्ट्रम। जैसे हमने अपने आप पर महसूस किया कि हमारे पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अगर रियल में कोई खड़ा होता है तो हमें ऐसा महसूस हो जाता है कि हमारे पीछे कोई व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है ना। आभास हुआ हमको। उसी प्रकार जब हम आभासी स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो प्रिज्म की सहायता से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे हम प्रिज्म के पीछे की ओर से देखते हैं तो ऐसा हमें आभास होता है कि हमें आगे जो किरणें प्राप्त होती हैं वह प्रकाश स्रोत के समक्ष प्राप्त होती हैं। चलिए कैसे उसको भी हम देख लेते हैं, है ना। तो इसके लिए एक डायग्राम हमारा बनता है। ये डायग्राम बहुत ही मोस्ट है। इस डायग्राम को आप लोग प्रॉपर तरीके से समझिएगा। ये होता है हमारा प्रिज्म। क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिज्म ए बी सी, है ना। प्रिज्म में क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत को भेजा जाता है क्या, या किसी श्वेत प्रकाश को जाता है। तो ये होता है क्या, ये होती है हमारी स्लिट। क्या होती है, ये हमारी होती है स्लिट। स्लिट इसलिए बीच में लगाया जाता है क्योंकि हमारी प्रकाश किरण क्या हो, एक वर्णी हो जाए, मतलब सीधी प्रकाश पड़े ये। तो जब हमारे प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ इस प्रकार से हो जाता है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला जो कलर होता है हमारा क्या होता है, वह होता है रेड। नी दूसरे नंबर का हो जाता है हमारा वॉयलेट। फिर तीसरे नंबर का हमारा कलर हो जाता है रेड। और चौथे नंबर का फिर हो जाता है हमारा वॉयलेट, मतलब कि बैगनी कलर। कौन सा कलर, भी वॉयलेट मतलब कि बैगनी कलर। वॉयलेट मतलब बैगनी कलर। चलिए पर स्कूल अब क्या करते हैं, ये जो हमारा क्या है, रेड वाला है। क्या, रेड वाला। तो अगर हम रेड वाले को पीछे की ओर देखें, है ना, अब आभास करना है क्योंकि हमें सामने तो पर्दा है नहीं। पर्दा होता तो हमें पर्दे पर दिखाई देता, लेकिन आभासी स्पेक्ट्रम है। तो आभासी स्पेक्ट्रम में हमें प्राप्त होता है कि हमारे पीछे की ओर कोई स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्राप्त हो रहा है। तो ये रेड वाला क्या, ये रेड वाला को हम ऐसे डैश डैश के निशान से पीछे की ओर भगाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा पहला वाला रेड और दूसरा वाला रेड मिल करके एक वन रेखा बना लेते हैं, एक वन रेखा बना लेते हैं, है ना। और पहला वाला हमारा वायलेट, ये पहला वाला हमारा वायलेट दूसरे वाले वायलेट से मिल करके ऊपर बना लेता है। तो ऊपर हमें जो प्राप्त होता है वह वायलेट रंग प्राप्त होता है और नीचे हमें प्राप्त होता है रेड। ये जो हमारा दिख रहा है ऊपर वाला ये वायलेट हो गया, नीचे वाला रेड प्राप्त होता है। और कहाँ पर प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें प्रकाश स्रोत के साइड। किसमें, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत में हमें क्या होता है, जहां प्रकाश पड़ता है ना, वहीं पर हमें क्या होता है, दिखाई देता है। कोई दिक्कत मेरे प्रश्न को, मतलब कि आभास होता है। आभास, अगर सामने पर्दा होता, अगर यहाँ पर पर्दा होता, अगर हमें पर्दे पर दिखाई देता तो वह वास्तविक स्पेक्ट्रम हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ से देखा, कहाँ से, हमने यहाँ से सामने से देखा, है ना। ये आँख है हमारा, क्या ये आँख है। तो हम इन सभी चारों रंगों को हमने देखा, तो इन चारों रंगों का प्रतिबिंब हमें स्लिट के बाहर,
किसमें, प्रिज्म के बाहर स्लिट के समक्ष दिखाई देता है, दिखाई देता है, जिसे हमको मतलब दिखाई देता है, मतलब ये आभास होता है कि हमारा प्रतिबिंब रेड और वायलेट रंग का प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है ना, मतलब आभास होता है, उसी को बोल देते हैं हम क्या, आभासी स्पेक्ट्रम। क्या, आभासी स्पेक्ट्रम, है ना। पर्दे पर प्राप्त नहीं, पर्दा सामने होता है, पर्दा पीछे नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इसका विशेषताएं, किसकी विशेषताएं की। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझ गए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में, थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें तो आप लोग को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगेगी, है ना। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा होता है तो यह प्रकाश स्रोत में ही बनता है, मतलब ये स्लिट है, ये प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत के साइड ही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश स्रोत के साइड ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलेंगे, यह है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत की दिशा में बनता है, प्रकाश स्रोत की दिशा में बनता है, दिशा में बनता है। समझ गया मेरे प्यारे स्कूलों, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये प्रकाश की दिशा है, प्रकाश स्रोत जहाँ हमें पड़ता है उसी साइड हमें क्या, प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। तो क्या बोलते हैं, यह प्रकाश स्रोत की दिशा में बनता है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता होते हैं मेरे प्यारे स्कूलों कि ऊपर हमें कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, वायलेट, मतलब कि बैंगनी रंग ऊपर होता है, और रेड मतलब लाल कहाँ होता है, नीचे होता है। तो तीसरी विशेषता हो जाएगी कि बैगनी रंग, बैगनी रंग ऊपर, बैगनी रंग ऊपर होता है, होता है, और लाल रंग नीचे होता है, लाल रंग नीचे होता है। कोई दिक्कत मेरे पास गुल्लू, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की। तो इसका चौथा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इससे एक निश्चित दिशा से देखने पर ही दिखाई देता है। जैसे हमने क्या बना, आंख बनाया हुआ है ना, तो एक निश्चित दिशा मतलब कि इसका देखने का भी एक तरीका होता है ना। तो एक निश्चित दिशा से हम जब देखेंगे तो ही हमें ये वायलेट और रेड रंग हमें दिखाई देगा, अन्यथा वैसे हमें नॉर्मल दिखाई नहीं देता है। तो क्या बोलेंगे, इसे इसे एक निश्चित दिशा से देखने पर ही दिखाई देता है। कोई दिक्कत है स्कूलों, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये रहा हमारा आभासी स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं मेरे प्यारे स्कूलों कौन सा, वास्तविक स्पेक्ट्रम। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, है ना, और चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम। कौन सा, वास्तविक स्पेक्ट्रम, कौन सा मेरे प्यारे स्कूलों, वास्तविक स्पेक्ट्रम। वास्तविक स्पेक्ट्रम क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, कि इसमें हमें स्पष्ट पर्दे पर दिखाई देता है, किसमें, स्पष्ट पर्दे पर दिखाई देता है। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे पर्दे पर प्राप्त दिखाई देता है। तो इसके लिए पुनः बनाएंगे हम प्रिज्म। ये रहा हमारा प्रिज्म ए बी सी। अब यहाँ से जब प्रकाश हमारी प्रकीर्णित होगी, है ना, ये प्रकाश हमारी क्या प्रकीर्णित होती है ना, प्रकीर्णित होती है, तो ये ऑटोमेटिक अपने अवयवी भागों में डिवाइड हो जाती है, अपने अवयवी भागों में डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड हो गई 4 भागों में, है ना, 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो पहली प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण, तीसरी प्रकाश किरण, चौथी प्रकाश किरण। अब ये जाके लेंस में पड़ती है, किसे पड़ती है, ये जाके लेंस में पड़ती है, किसे पड़ती है, लेंस में पड़ती है। तो क्या होता है इसमें, पहले तो ऊपर वाली होती है रेड, दूसरी वाली वायलेट, तीसरी वाली रेड, चौथी वाली वायलेट, है ना। तो रेड रेड पड़ती है, तो ये रही हमारी रेड वाली, ये चली हमारी रेड वाली, ये चली हमारी वायलेट वाली, ये चली हमारी वायलेट वाली। तो हम देखते हैं ये किसे प्राप्त होती है, ये पर्दे पर प्राप्त होती है, किसमें, ये पर्दे पर प्राप्त होती है। तो इसमें रेड रंग ऊपर होता है और वायलेट रंग नीचे होता है। क्या, इसमें वायलेट रंग
नीचे प्राप्त होता है। समझ गए मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना। ये चली प्रकाश किरण दो, क्योंकि इसमें स्लिट नहीं है, स्लिट होते तो हमारे एक वर्णीय प्रकाश किरण होती, है ना। तो ये बिना स्लिट के माध्यम से प्रकाश चलती है, तो ये दो वर्णीय प्रकाश किरण चलती है। कितनी? दो वर्णीय प्रकाश किरण चलती है। तो पहली वाली दो दो भागों में विभाग हो गई, और दूसरी वाली भी दो भागों में विभक्त हो गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अपने अवयवी चार भागों में डिवाइड हो जाती है। कितनी? ये अपनी अवयवी चार भागों में डिवाइड हो जाती है, जो लेंस पर पड़ती है। किसमें? लेंस पर पड़ती है। तो यह अपने रेड को अपने साथ एकत्रित करके पर्दे पर रेड ऊपर और वॉयलेट रंग नीचे प्राप्त हो जाता है ना। तो समझ गए मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसी को बोलते हैं क्या? वास्तविक स्पेक्ट्रम। क्या बोले? वास्तविक स्पेक्ट्रम, मतलब जो पर्दे पर प्राप्त हो। तो क्या बोलेंगे? वह स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? वह स्पेक्ट्रम जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है या किया जाता है, उसे हम वास्तविक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम वास्तविक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वह स्पेक्ट्रम जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम वास्तविक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ गए मेरे प्यारे गुरु? चलिए, तो अब इसका देखते हैं हम। क्या देखेंगे? विशेषताएं। क्या देखेंगे? विशेषताएं। तो पहला डालेंगे हम विशेषता इसकी। क्या है? सबसे पहला तो यही है, इसकी विशेषता होगी कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जाता है, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? इसकी दूसरा डेफिनेशन हो जाएगी, यह प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। क्योंकि प्रकाश स्रोत तो ये है, ये प्रकाश स्रोत है, और जो इसका प्रतिबिंब बनता है इसके अपोजिट दिशा में बनता है। क्या? इसके विपरीत दिशा में बनता है। तो क्या बोलेंगे? यह प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनता है। यह प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनता है, बनता है। कोई दिक्कत है मेरे पैर सुन लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है? जहां जहां से पर्दा दिखाई देता है वह, सॉरी, इसमें लाल रंग ऊपर, है ना, इसमें लाल रंग ऊपर और वॉयलेट रंग नीचे होता है। इसमें लाल रंग ऊपर, लाल रंग ऊपर और बैगनी, वॉयलेट, है ना, बैगनी रंग नीचे होता है। कोई दिक्कत मेरे पास बोलो? कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं चौथा। और जहां जहां से पर्दा दिखाई देता है, ये जो पर्दा, जहां से हमें पर्दा दिखाई देता है वहीं से हमें क्या दिखाई देता है? वहीं से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। जहां से पर्दा दिखाई देगा वहीं से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। जहां पर्दा होगा वहीं से स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग प्रॉपर तरीके से वास्तविक स्पेक्ट्रम और आभासी स्पेक्ट्रम को समझ चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आइए आप लोग हमारी नोट्स कॉपी से प्रॉपर तरीके से लिखिए और डायग्राम को बनाइए, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को तो लिख ही लिए हैं, तो आप लोग आभासी स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को लिखिए और इसके डायग्राम को बनाइए। ये रहा हमारा आभासी स्पेक्ट्रम का डायग्राम। इस डायग्राम को बनाइए और इसकी विशेषता को लिखिए। ये रही इसकी विशेषताएं, है ना। इसकी विशेषताओं को लिखिए आप लोग। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है तो क्या होता है इसमें? दिखाई, एक जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा है? दिखाई, देखने पर ही दिखाई देता है। बैगनी रंग ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर दिखाई लिखा हुआ है। जो आप लोग मेरे पेन की नोक देखिए, जो दिखाई दे रहा है यह क्या दिखाई देता है ना। इसे थोड़ा समझिए। चलिए, आप लोगों ने आभासी स्पेक्ट्रम की विशेषताओं को लिख लिया है। अब बात करते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा ये रहा हमारा, है ना। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोग पहले वास्तविक स्पेक्ट्रम की हेडिंग डाल लीजिए, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, है ना। हेडिंग डालिए अगर आप लोगों ने, तो ये प्रॉपर देखिए, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को रोक के, है ना। चलिए, आप लोग स्पेक्ट्रम के डेफिनेशन को लिख लीजिए और डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। चलिए, अगर आप लोगों ने बना लिया है डायग्राम को,
तो इसकी विशेषताओं को भी लिख लीजिए। थोड़ा सा इसकी विशेषताएं दिक्कत कर रही हैं, है ना। चलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ, है ना। पहले पर्दे को लिखिए। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पहला, इस यह प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में बनता है। तीसरा, इसमें लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, लिख लीजिए। और चौथा क्या है, जहां जहां से पर्दा दिखाई देता है वहां वहां से स्पेक्ट्रम दिखाई भी देता है। चलिए मेरे प्रश्न को, यही रहा हमारे 4 विशेषताएं। अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।